पत्नी को उसके पहनावे से नहीं संस्कारों से जानिए भाग दो। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नई नई है दिल्ली में, सबको सीख जाएंगी। राहुल ने बात करते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। और राहुल और अनीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर जाते वह हर समय माँ से चिल्ला कर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पौनी या चाय देती तो राहुल उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। अनीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम को राहुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल के जैसे सांप सूंघ गए। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से ज़िद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राहुल अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब ये ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राहुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो राहुल के लिए बोझ